प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए या फिर हमें अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में दूंगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने फंड्स होने चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है, इसे आप वॉच कर सकते हैं। मैंने अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखे हैं ये जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मैंने इतने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखा है, और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि क्या आपको भी इतने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। जब भी आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स रखेंगे ये डिपेंड करेगा इन चार बातों पे। नंबर 1 है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल। ऑफ कोर्स ये काफ़ी बोरिंग है क्योंकि मैं एवरी टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल की बात करता हूं, लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल डिसाइड नहीं किया है तो मोस्टली वो इन्वेस्टमेंट आपका सही रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन दैट केस आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम कर सकते हैं और साथ ही आप अपना मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, और इक्विटी एक्सपोजर आपके लिए अच्छा होगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू लें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेना है तो आप ट्राई करें कि सिर्फ लार्ज कैप के ब्लू चिप स्टॉक्स के थ्रू ही आप अपना डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोजर लें। रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बाद जो नंबर 2 पॉइंट आएगा वो होगा मार्केट नॉलेज। मार्केट नॉलेज को मोस्टली हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो एक इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है जिसे बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं हो, सेकंड इन्वेस्टर हो सकता है जिसे थोड़ा बहुत आइडिया हो, और थर्ड इन्वेस्टर हो सकता है जिसे काफ़ी अच्छा आइडिया हो। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट का कोई भी आइडिया नहीं है तो आपको डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट का एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया है तो बिल्कुल आप लार्ज कैप के स्टॉक से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, और जब आपका जो मार्केट नॉलेज है वो अच्छा हो जाएगा आफ्टर फ्यू इयर्स तो बिल्कुल आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और अगर आपका मार्केट नॉलेज अच्छा है तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन सभी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दैट इज आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट नंबर ऑफ स्टॉक्स को डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी बड़ा है तो बिल्कुल वो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होंगे उसके ज़्यादा होंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा मार्केट कैप एलोकेशन, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप कितना एक्सपोजर लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन पे। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ पे आप लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बिकॉज ऑफ दिस मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एक्सपोजर आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। नाउ हम जान लेते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स होने कितने चाहिए। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या अप्रोच देखें तो एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और आपका पोर्टफोलियो साइज भी बड़ा है तो आपके लिए 25 to 30 स्टॉक्स सफिशिएंट है। अगर आप इतने स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपका रिटर्न्स आएगा, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वो काफ़ी अच्छा आएगा। ना यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। जो मैंने ये नंबर बताया 25 to 30 एज पर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया कि अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा है तभी ये आपके लिए सुटेबल है।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपके लिए अप टू 10 स्टॉक्स सफिशिएंट है। अगर आपका पोर्टफोलियो अमाउंट बड़ा है, इन दैट केस आप 15 टू 20 स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है तो वहां पे आप 25 टू 30 स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। जब भी आप खुद के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स डिसाइड करें तो मैंने जो शुरू में आपको 4 पॉइंट्स बताया था उसके बेसिस पे ही डिसाइड करें। दैट इज आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा, मार्केट नॉलेज आपका कैसा है और आपका मार्केट कैप एलोकेशन कैसा होगा। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए बोला कि अमाउंट अगर छोटा है या फिर बड़ा है या फिर बहुत बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये चीजें सब्जेक्टिव हैं और ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका अमाउंट जो है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो आपके लिए कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो रफली अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 या 2 लाख है या फिर 5 लाख से कम है तो अप टू 10 स्टॉक्स भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका मार्केट नॉलेज कैसा है, आप जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर कैसा है, क्योंकि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको हमेशा ही ज़्यादा रखना होगा। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अबाउट 10 टू 15 लाख का है तो आप 15 टू 20 स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख से भी ज़्यादा है, इन दैट केस अगर आप चाहें तो 25 टू 30 स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 30 से ज़्यादा स्टॉक्स आप अवॉइड करें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप 50-60 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम ज़्यादा सुटेबल होगा। और अगर आप 100 या उससे ज़्यादा स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड ज़्यादा सुटेबल होगा। सो नाउ अभी तक हमने ये जान लिया है कि हमें अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये जो स्टॉक पोर्टफोलियो हम बनाएंगे उसे हम डाइवर्सिफाई कैसे करें, क्योंकि अगर आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं तो जो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक लिमिटेशंस रखें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप ट्राई करें कि अबाउट 5 टू 6 डिफरेंट सेक्टर्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में आप 20% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। और अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपने 20% से ज़्यादा का एक्सपोजर लिया है, क्योंकि कुछ लोग इवन 40-50% का एक्सपोजर लेते हैं, तो अगर उस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी बुरी तरह से हिट होगा। और साथ ही आप ये भी ट्राई करें कि किसी भी सेक्टर में आप 5% से कम का एक्सपोजर नहीं ले, क्योंकि अगर आप किसी सेक्टर के लिए बुलिश हैं, दैट इज आपको लगता है कि उस सेक्टर की कंपनीज अच्छा करेंगी और उसमें आप काफ़ी कम एक्सपोजर लेते हैं, तो इवन इफ वो सेक्टर काफ़ी अच्छा करता है, उस सेक्टर की कंपनीज काफ़ी अच्छा करती हैं, फिर भी जो आपको रिटर्न्स आएगा वो ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं होगा। सो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन आई होप इज क्लियर। आप 5 टू 6 सेक्टर्स में जरूर अपना इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही आप ट्राई करें कि किसी भी सेक्टर में एटलीस्ट 5% का एक्सपोजर जरूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 20% का एक्सपोजर लें। उससे ज़्यादा आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर नहीं ले। नाउ हम जान लेते हैं कि हम अपना स्टॉक स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे। तो स्टॉक्स को हम हमेशा ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अगर आप किसी लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्राई करें कि मिनिमम एक्सपोजर अबाउट 5% का रखें और मैक्सिमम एक्सपोजर 10% का रखें। अगर आप किसी मिड कैप स्टॉक में अपना एक्सपोजर ले रहे हैं तो वहां पे आप मिनिमम एक्सपोजर ट्राई करें 3 to 4% का और मैक्सिमम एक्सपोजर ट्राई करें अबाउट 7% का। अगर आप किसी स्मॉल कैप के स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे मिनिमम एक्सपोजर आप ट्राई करें 2 to 3% का और मैक्सिमम एक्सपोजर ट्राई करें अबाउट 5% का। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आप दैट इज किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की बेट होगा और अगर वो गलत होता है तो आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा। अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में जब भी आप सेक्टर्स डिसाइड करें कि मेरे ये फेवरेट सेक्टर्स हैं और मैं इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो वहाँ पे अगर कोई सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो वहाँ से भी आप 4-5 स्टॉक्स
अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप ट्राई करें कि आप कोई भी सेक्टर इंक्लूड करें तो उस सेक्टर से आप एटलीस्ट 2 to 3 स्टॉक्स जरूर इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में। फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे काफी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल सेक्टर अगर आपका फेवरेट सेक्टर है तो आप फाइनेंशियल सेक्टर का इवन 4 to 5 स्टॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। साथ ही अगर आप ऑटो देखें या फिर कैपिटल गुड्स सेक्टर देखें तो यहाँ भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे आने के चांसेस हैं। तो यहाँ से भी आप अगर चाहें तो 2-3 स्टॉक्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप आईटी सेक्टर देखें तो यहाँ पे फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर के स्टॉक से भी हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर अच्छा करेगा तो वहां से भी अगर आप चाहें तो कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। सो नाउ मैं आपको आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके आधार पे आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे ये भी बता देता हूं। तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मैंने रखा है वेरी एग्रेसिव एंड मॉडरेट। तो अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ऑफ कोर्स आप पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भी आपका कॉर्पस है उसमें अबाउट 70 to 80% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और रेस्ट जो पैसा है वो डेट में इन्वेस्ट करेंगे मोस्टली। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो अबाउट 60 to 70% इक्विटी में और रेस्ट डेट में या फिर दूसरे एसेट क्लासेस में। और अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया आप डायरेक्ट इक्विटी से दूर रहें। और अगर आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आपका जो भी इक्विटी का पोर्शन है तो उसमें ज़्यादातर ऑफ कोर्स आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और जो पोर्शन टोटल पोर्शन है इक्विटी का उसमें सिर्फ आप 10 to 20% ही डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें। और डायरेक्ट इक्विटी में भी आप सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, इस तरह के स्टॉक्स में आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। नाउ हम इन रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स का मार्केट कैप एलोकेशन देख लेते हैं, दैट इज एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव या फिर मॉडरेट रिस्क के इन्वेस्टर्स का लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में एक्सपोजर कितना होना चाहिए। तो अगर आप एक वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो अबाउट 70 to 80% भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी इक्विटी में आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें आप ट्राई करें कि अबाउट 40 to 50% एटलीस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करें। 20 to 30% आप मिड कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं और अबाउट 10 to 20% आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ट्राई करें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में अबाउट 60 to 70% का एक्सपोजर रखें, मिड कैप में अबाउट 20-25% का एक्सपोजर लें और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अबाउट 10 to 15% का एक्सपोजर लें। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप के फंड सफिशिएंट हैं। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो नाउ अभी तक हमने इस वीडियो में जान लिया है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और साथ ही हमने ये भी जाना है कि हमें अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि हम काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सके। अब आप ये जान लेते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं। मेरा रिस्क प्रोफाइल है वेरी एग्रेसिव, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन है मोर देन 20 इयर्स का, मेरा मार्केट नॉलेज मैं इसे गुड रेट कर सकता हूं, दैट इज मुझे मार्केट्स का अच्छा आइडिया है, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है और साथ ही अगर मेरा मार्केट कैप एलोकेशन देखें आप तो उसमें लार्ज कैप में अबाउट 50 to 60% का रफली मैं एक्सपोजर रखता हूं, मिड कैप में अबाउट 20 to 30% का एक्सपोजर रखता हूं और स्मॉल कैप में अबाउट 10 to 20% का एक्सपोजर रखता हूं। और साथ ही मेरा जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी दोनों ही हैं। फिलहाल मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में अबाउट 25 स्टॉक्स हैं और मैं इसे अप टू 30 स्टॉक्स तक ले जाऊंगा अगर फ्यूचर में मुझे कुछ और अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।